ये कि बहैसियत निगरान वज़ीर आला ये कि बहैसियत निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबा खैबर पख्तूनख्वा सूबा मैं अपने फ़राइज़ और काराए मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफ़ादारी के साथ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में अबूरी सेटअप की तश्कील। आजम खान ने निगरान वजीर आला का ओहदा संभाल लिया। गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी के बाद चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट आमद। गार्ड ऑफ ऑनर पे सूबे में साफ और शफाफ इंतखाबात पहली तरजीह। इलेक्शन कमीशन से भरपूर ताउन करेंगे। विफाक के साथ बकाया जात का मामला भी उठाया जाएगा। निगरान वजीर आला का बेहतर तर्ज हुक्मरानी के फरोग का अज़्म। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वजीर आला 4 सदा के रिहायशी मुख्तलिफ सरकारी ओहदों पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। आजम खान सूबाई सेक्रेटरी खजाना और वफाकी सेक्रेटरी पेट्रोलियम भी रहे। MMA हुकूमत के खात्मे के बाद बतौर निगरान सूबाई वजीर खजाना भी जिम्मेदारी निभाई। पंजाब का निगरान वजीर आला कौन? इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतजार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अहम इजलास कल बुला लिया। ओहदे पर तकर्रुरी के लिए हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से दिए गए दो नामों पर गौर होगा। सरकार की जानिब से अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम चीमा तजवीज़। हिज़्ब इख्तिलाफ ने मोहसिन रजा नकवी और अहद चीमा को नामजद कर रखा है। पंजाब के निगरान वजीर आला के लिए 3 ब्यूरोक्रेट और 1 सहाफ़ी तजवीज़। 2013 और 2018 में भी एक सहाफ़ी को नामजद किया गया। इन्हीं को ओहदा भी मिला। गुज़श्ता बरसों दोनों बार अपोजिशन ने नामजदगियां की। इस बार भी हिज़्ब इख्तिलाफ ने ही सहाफ़ी का नाम दिया। हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन के हाथ। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात। नवाज शरीफ ने नून लीग का 32 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया। 4 सूबाई सदूर भी शामिल। बोर्ड उम्मीदवारों का इंतखाब और पार्टी टिकट तकसीम करेगा। जब भी इलेक्शन हुए भारी अक्सरियत से जीतेंगे। नून लीग मजबूत और बड़ी जमात है, कोई भी इसे खत्म नहीं कर सका। इमरान खान ने मुल्क को खतरनाक हद तक नुकसान पहुंचाया। हमने मैशियत और पाकिस्तान दोनों को संभाल लिया। मामलात हर तरह से कंट्रोल में है। फिक्र की कोई बात नहीं, खराबियां दूर करने में वक्त लगेगा। महंगाई पर जल्द काबू पा लेंगे। शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। पार्टी कारकुनों को मुतहर्रिक करने की भी हिदायत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का फैसला खुद करूंगा। सिर्फ पार्टी के साथ मुखलस अफराद को ही नामजद करेंगे। टिकटों की तकसीम के हवाले से मेरिट पर कोई समझौता नहीं होगा। इमरान खान का 2 टुक मौक़िफ़। PTI चेयरमैन से असद कैसर की मुलाकात। सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन और पंजाब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात। ECP ने 15 अरब रुपए से ज़ायद के खर्चात का तख्मीना तैयार कर लिया। फंड्स की फ्राहमी के लिए अगले 2 रोज़ के दौरान वफाक को मरासला अरसाल किया जाएगा। नून लीग को बड़ा झटका। पीर मोहम्मद अमीन अल हसनात तहरीक इंसाफ में शामिल। अहम रहनुमा की शमूलियत बड़ी कामयाबी। पंजाब से नवाज लीग का सफाया हो चुका। रही सही कसर आज पूरी हो गई। जब तक सियासत ठीक नहीं होगी मईशत की दुरुस्तगी मुमकिन नहीं। शाह महमूद, असद उमर और फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज ये मुल्क की बदकिस्मती है कि हमारी मईशत की बदहाली भी इंतहा को पहुंच चुकी है और हमारी सियासत की नाकामी भी इंतहा को पहुंच चुकी है। कोई ऐसा फोरम नहीं है जहां पर हम ये बात कर सकें
कि हम किस तरह आज इन मामलात का हल तलाश करेंगे। पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सके, ये हम सब के लिए शर्मिंदगी का बायस भी है। हमने आज मुश्किल फैसले कर कर ये मामलात को दुरुस्तगी के सफर पर डालना है। ये 1 साल, ये 2 साल, ये 3 साल की बात नहीं है, इससे ज्यादा लंबा अरसा लगेगा। मुआशी बदहाली इंतहा को पहुंच चुकी, बेहतरी के लिए तवील अरसा दरकार है। सभी मौजूदा हालात के जिम्मेदार हैं। सियासी निज़ाम में सूरत हाल का मुकाबला करने की सलाहियत है, ना ही मुल्क में मसाइल का हल तलाश करने का कोई फॉरम मौजूद। हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं, मुश्किल फैसले करके पाकिस्तान को दुरुस्त सम्त में गामजान करना होगा। शाहिद खकान अब्बासी का कोयटा में सेमिनार से खिताब। बिलावल भुट्टो का मुल्क का अगला वजीर आजम बनने का आज़म, इलेक्शन जीते तो मखलूत हुकूमत बनाएंगे। कोई भी जमात तन्हा पाकिस्तान को मसाइल से नहीं निकाल सकती। सियासी और अस्करी क़यादत भी दहशतगर्द ग्रुप से मुज़ाकरात नहीं करेगी। वजीर खारजा का अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू। मेयर कराची का सेहरा किसके सर सचेगा, फैसले के लिए राब्तों में तेजी। जमात इस्लामी के वफ्द की तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात। मुमकिना इत्तेहाद और मुत्तफ़िका उम्मीदवार लाने के हवाले से मुशावरत। इंतखाबी नताइज के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर भी गौर। कराची में जो बल्दियाती इलेक्शन के नाम पे खैर हम सब ने लड़ा, जो ड्रामा था वो सारे देखते आए। 15 जनवरी को भी सब ने देखा। तो इस शहर में जो जरदारी माफिया ने जो निज़ाम पिछले साल चलाया हुआ है तबाही का, उसी तरह उन्होंने ये 15 तारीख को इलेक्शन भी करवाया। एक हम जॉइंट कमेटी बनाएंगे 4 रुकनी, 2 हमारे जमात इस्लामी के भाइयों की तरफ से रुकन होंगे और 2 हमारी तहरीक इंसाफ के होंगे। मामला तय करने के लिए 4 रुकनी जॉइंट कमेटी की तश्कील पर इत्तफाक हो गया। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के नाम पर होने वाला ड्रामा सबने देखा। जरदारी माफिया ने कराची में तबाही मचा रखी है। हमारा मैंडेट चुराया गया, इलेक्शन कमीशन को मरासला भिजवा दिया गया है। अली जैदी की गुफ्तगू। हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इंतखाबात में हिस्सा लिया। फॉर्म 11 मिले तो नताइज बदलना शुरू हो गए। पीपल्स पार्टी अकेले मेयर नहीं बना सकती। धांधली के जरिए छीनी गई सीटें वापस लेंगे। हाफिज नईम की ललकार। हल्काबंदियाँ जिस तरह की हुई हैं, हमें भी शदीद एतराज़ात, तहफ़्फ़ुज़ात, लेकिन हमें मालूम था कि इसको बुनियाद बनाकर ये 10 साल भी इलेक्शन नहीं कराएं। तो इसलिए इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी था। जब फॉर्म 11 मिल गए तो जो नतीजा फॉर्म 11 के मुताबिक उसको बदलना शुरू कर दिया। लोगों ने हम पर एतमाद किया, वोट डाल दिया। अब हम कहें कि साहब अब तो जो होना था हो गया, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो इस मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारी जिम्मेदारी है। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हमसे धांधली के ज़रिए ले ली गई हैं वो वापस मिल जाए। मेयर कराची का इंतखाब, पीपल्स पार्टी भी एक्टिव। वफ्द की नून लीग सिंध के सदर शाह मोहम्मद से मुलाकात। बल्दियाती सेटअप के हवाले से तबादला ख्याल। दोनों जमातें वफाक में इत्तेहादी दीगर पार्टियों से भी राब्ते किए जा रहे हैं। अक्सरती पार्टी को ही शहर को चलाने का हक होना चाहिए। सईद गनी का मौक़िफ़। शौकत खानम के फंड से निजी हाउसिंग प्रोजेक्ट में सरमायाकारी की। इमरान खान का अदालत में एतराफ। अस्पताल के बोर्ड की जानिब से मामले से आगाह किया गया। प्रोजेक्ट का नाम इस वक्त याद नहीं। बोर्ड मेंबर की जानिब से $3 मिलियन वापस जमा कराने पर मामला खत्म हो गया। PTI चेयरमैन का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हरजाना केस की समाअत के दौरान मौक़िफ़। मामला खत्म नहीं, वहीं से शुरू होता है जब इन्वेस्टमेंट की गई उस वक्त डॉलर $60 का था। जब पैसे वापस आए रेट $120 हो चुका था। वजीर दिफा के वकील का जवाब, समाअत मुलतवी। इमरान खान कौम को महंगाई, कर्जों और मुआशी तबाही में धकेलने के मुजरिम। 4 बरस तक इल्जामात लगाने वालों ने उन्हें साबित क्यों नहीं किया। तमाम अदालतों ने उनके दावों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल।
16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस। FIA ने सलमान शहबाज को क्लीन चिट दे दी। वजीर आजम के साहबजादे के खिलाफ सबूत नहीं मिले, किसी किस्म की किकबैक भी साबित नहीं हुई। FIA हुक्काम का खुसूसी अदालत में बयान। फाइनेंस मिनिस्टर के हवाले से आपने कहा था कि जोकर लगा हुआ है, किसको कहा था सर आपने? सर तो PTI के जो आखिरी 3 थे उनको कहा था। PTI के 5 उन्होंने चेंज किया था, मैंने तो 3 की बात की। मिफ्ता इस्माइल का नाम नहीं था उसमें? मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में 5 वज़राए खजाना बदले, आखिरी 3 को जोकर कहा था। मिफ्ता इस्माइल का नाम कभी नहीं लिया। सुलेमान शहबाज की वजाहत। पाकिस्तान में पहली बार मर्दमशुमारी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। कागज और कलम के बजाय डिजिटल आलात से काम लिया जाएगा। अमले को 1,26,000 टैबलेट्स फराहम कर दिए गए। आगाज 1 मार्च से होगा। लाहौर में तहरीक इंसाफ की इलेक्शन करवाओ मुल्क बचाओ रैली। कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। मौजूदा हुक्मरानों से छुटकारा नागुज़ीर हो चुका। इमरान खान को नहल करवाने की तमाम साजिशें नाकाम बनाएंगे। एजाज चौधरी का खिताब। PDM और PTI ने गुज़श्ता अरसे में पाकिस्तान को तबाह किया, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। इनका विजन लंगर खान है, इनका विजन मुसाफिर खान है। क्या अगर इस मुल्क में एहतसाब का कोई निजाम होता तो PDM और PTI और पीपल पार्टी की पूरी क़ियादत अब जेलों में होती। PDM और PTI क़यादत एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी में मसरूफ। अवाम 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। मुल्क में एहतसाब का शफाफ निज़ाम होता तो ये सब जेलों में होते। सिराजुल हक का लाहौर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज के शुरका से खिताब। बलूचिस्तान माली बहरान से दोचार, मुआमला हल करने में टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने फौरी इक़दामात ना किए तो मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। अगले चंद माह में मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी के काबिल भी नहीं रहेंगे। किसी सख्त इक़दाम पर मजबूर ना किया जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो की वार्निंग। मुल्की बरामदात के बजाय दरामदात में इजाफा। 2022 में जुलाई तक दिसंबर 13,71,576 टन गंदम मंगवाई गई। प्याज की दरामद में 341, सोयाबीन ऑयल 238 और खुर्दनी तेल की दरामद 18% बढ़ गई। आलमी मार्केट में फी ऑन्स कीमत में कमी के बावजूद पाकिस्तान में सोना महंगा। फी तोला नर्ख 1,200 रुपये बढ़ गए। 1,87,200 रुपये में फरोख्त। कराची में आटे का एक्स मिल रेट 95 रुपये फी किलो मुकर्रर। मार्केट में 98 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त होगा। चक्की के आटे के नर्ख 105 रुपये फी किलो कर दिए गए। मोदी के देश में आजान देना जुर्म, 7 मसाजिद को जुर्माना। रियासत उत्तराखंड में हाई कोर्ट की जानिब से लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से शोर शराबे का भोंडा जवाब। फीकस 5,000 रुपए वसूली। उलमा का शदीद रद्द अमल। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर जारी। पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। नज़ारे सफेद। ज़ियारत में पारा -9, हुंजा में -7, सकरदू -6 और कल्लात में -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। वादी लीपा, वादी नीलम, बाग, रावलाकोट और हवेली में मुतादिद सड़कें बंद। लैंडस्लाइडिंग का खदशा। हुकाम की शहरियों और सयाहों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत।
शान मसूद की जिंदगी की नई इनिंग्स, कौमी बल्लेबाज की शादी खाना आबादी, आज बारात, वलीमा 27 जनवरी को कराची में शेड्यूल, क्रिकेटर्स और परस्तारों की मुबारकबाद।